हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर दी गई है जिसमें दो पैरेलल लाइन है, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, और एक तीसरी लाइन इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। और इंटरसेक्ट होने की वजह से दोनों लाइन के ऊपर दो दो एंगल हमें गिवन है। तो यहाँ पर लाइन ए बी के ऊपर एक एंगल दिया है 50 डिग्री और दूसरा है एक्स। इसी तरह सी डी के ऊपर एक एंगल 130 है और दूसरा है वाई। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और शो करना है कि ये जो दो लाइन है ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहां से हमें एंगल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 50, तो ये इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल एक्स यहां से हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है यहां पर एंगल वाई। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहां पर हमने एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड की 130 डिग्री। तो अगर एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल है तो एंगल वाई भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो इस तरह हमें एंगल एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। अब हमें यहां पर शो करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है। तो ए बी पैरेलल सी डी है क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो देखो एक्स हमने फाइंड किया 130 डिग्री और वाई भी हमारा हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से 130 डिग्री, और वाई की वैल्यू 130 हमने फाइंड की। और यहां पर वाई के साथ जो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिया गया है वो भी 130 डिग्री है। और यहां पर ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर ये y और 130 ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, और अगर यहां पर हम x और y को देखें तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं और अल्टरनेट एंगल्स भी हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इन द फिगर angle x is equal to angle y because they are vertically opposite angles as well as alternate angles। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल और अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। और ये इस कंडीशन जो है ये हमेशा पैरेलल लाइंस को के ऊपर ही आती है कि जहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हों और साथ में अल्टरनेट एंगल्स वो आपस में इक्वल हों। ये कंडीशन हमेशा पैरेलल लाइंस के ऊपर होती है। तो पैरेलल लाइंस के ऊपर ये जो तीसरी इंटरसेक्ट करती हुई लाइन जा रही है ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल होने की वजह से यहां पर एंगल एक्स और एंगल वाई अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो और अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। देयरफॉर लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, और यही यहां पर हमें शो करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर जो फिगर दी गई है इसमें है कि अगर ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है और वाई रेशो जेड, ये जो ट्रांसवर्सल इनको कट करती हुई जा रही है तीन पैरेलल लाइन को, यहां पर ये जो एंगल y और z है इसकी रेशो दी गई है 3:7। तो यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमें गिवन है, जैसे यहां दिया गया है कि इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, देन एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। ठीक है,
कि अगर ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो एंगल एक्स है ये एंगल जेड के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये है यहां पर अल्टरनेट एंगल्स, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहां पर एंगल एक्स जो है वो एंगल जेड के इक्वल हो गया। तो यहां पर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और जेड के लिए यहां पर रेशो में दिया गया है, वाई रेशो जेड में दिया है 3:7। ठीक है, तो एंगल एक्स को हमने एंगल जेड के इक्वल प्रूव कर दिया क्योंकि यहां पर अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अब आगे हमें गिवन है वाई रेशो जेड जो कि 3:7 के इक्वल है। ठीक है, और यहां पर एंगल एक्स अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंगल वाई यहां पर एंगल एक्स के इक्वल हो जाएगा क्योंकि जेड जो है वो एक्स के इक्वल है। तो हम यहां लिख सकते हैं वाई रेशो एक्स इज इक्वल टू 3:7। अब हमें यहां से एक्स और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम y को लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू, देखो y रेशो x के लिए यहां दिया गया है 3:7, तो y के लिए हमने लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू 3a एंड x इज इक्वल टू 7a। ठीक है, तो यहां पर ये जो एंगल y और एंगल x हैं ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड में है और जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में एंगल होते हैं वो आपस में को इंटीरियर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री के। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसके रीजन में हम लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल x प्लस एंगल y, तो एंगल x के लिए हमने लेट किया है 7a प्लस एंगल y के लिए 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री और a की वैल्यू हो जाएगी 180/10। ठीक है, यहां से कट करेंगे तो 10 1 जा और यहां पर भी 10 1 जा और यहां 10 8 जा, तो a की वैल्यू में आ गया 18। ठीक है, तो y की वैल्यू के लिए हमने x 3a लेट किया था और x की वैल्यू के लिए 7a। तो यहां पर अगर y के जो वैल्यू हमने लेट की थी 3a उसकी प्लेस पे हम 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू पुट कर दें, 3 18 जा, तो ये हो जाएगा यहां पर 54 डिग्री। और x जो कि हमें फाइंड करना है तो 7 × 18 ये इक्वल हो जाएगा 126 डिग्री और हमें यहां पर x फाइंड करना था, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 126 डिग्री। थैंक यू।